हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, रचनात्मक व योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, डेफिनेशन देखेंगे। हैं तो दोनों मूल्यांकन, तो क्या होते हैं, क्या दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये देखेंगे। ये जो टॉपिक है मूल्यांकन का, एचटेट है, सीटेट है, रीट है, और जो एजुकेशन नेट है उसमें भी इसका क्वेश्चन डालते हैं एग्जामिनर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं इस टॉपिक का, क्या होता है। देखो, एक महिला है, वो खाना बना रही किचन में। ठीक है, तो खाना बनाते बनाते वो बीच बीच में उसकी टेस्ट कर रही खाने में कि नमक कितना है, पानी कितना है, हल्दी कितना है, और उसमें फेरबदल करती है। फिर वो जैसे नमक कम है और डाल दिया, ठीक है, पानी ज़्यादा है तो उसका खुला छोड़ दिया, वो पानी जो है पर्याप्त मात्रा में हो गया, या कुछ और कम ज़्यादा है उसका फेरबदल करके, और फिर खुद टेस्ट करके उसका फेरबदल करके फिर घर वालों को खाना परोसती है। ठीक है, फिर घर वाले देखते हैं कि कैसा बना। अब एक सेकंड महिला है जो खाना बना रही। ठीक है, कहीं भी कोई टेस्टिंग वो नहीं करती, पूरा उसने खाना तैयार किया और सीधा ही घर वालों को परोस दिया। अब हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो, कुछ कम भी हो कोई चीज़ खाने में। ठीक है, तो लास्ट में देखा जाएगा, घर वाले लास्ट में देखते हैं क्या चीज़ कम है, क्या चीज़ ज़्यादा है। यहाँ वो महिला जैसे चाय बना रही तो भी टेस्ट कर रही है, चीनी कम है तो और डाल देना। ठीक है, ऐसे टेस्टिंग करके फिर घर वालों को देती है। तो जो ये है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और जो डायरेक्ट घर वालों को परोस रही, कहीं कोई टेस्टिंग नहीं कर रही, ये आता है समेटिव असेसमेंट में। ठीक है, तो ये रिलेटेड टू रियल लाइफ एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही काम आएगा टॉपिक समझने में, अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकेंगे टॉपिक को। और जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो लास्ट में पेपर के क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी, वो भी ये एग्जाम्पल सोच के और नोट्स के पॉइंट सोच के एकदम से स्टिक आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं, कुछ डिफरेंस लिख रखे हैं मैंने जो कि फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट को क्लियर करते हैं। ठीक है, देखो, रचनात्मक मूल्यांकन कक्षा के दौरान होता है। जैसे बच्चे के कक्षा के दौरान बीच बीच में प्रश्न पूछना, ये देखना कि कितना बच्चों को समझ आ रहा है या कितना सीख पा रहे हैं बच्चे। ये कह रहा है कि जो रचनात्मक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, वो कक्षा के दौरान ही किया जाता है। जैसे बच्चे पढ़ा रहा है टीचर और बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चेक कर रहा है कि बच्चे को ये टॉपिक जो है कितना समझ आ रहा है, कितना वो सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, वो बीच बीच में टेस्टिंग कर रहा है, जो पढ़ा रहा है उसकी बीच बीच में ही मूल्यांकन कर रहा है बच्चों का, कितना सीख पा रहे हैं, कितना ध्यान है बच्चों का, या कितना उनको समझ आ रहा है। ठीक है, और जो योगात्मक मूल्यांकन है वो लास्ट में होता है, जैसे कि एग्जाम है, बिल्कुल लास्ट में लिया जाता है। इसमें ये देखना कि बच्चों ने कितना सीखा, लास्ट में देखते हैं कि अभी तक बच्चों को पूरी साल में जितना पढ़ा है वो कितना सीखा, अभी तक उन्होंने कितना मेमोराइज किया। ठीक है, यहाँ देखो सेकंड पॉइंट, इसमें बीच में ही पता लगाकर सुधार कर सकते हैं। ठीक है, टीचर जो है पता लगा के बच्चों का कि कहाँ कितना समझ नहीं आ रहा है उसमें सुधार कर सकता है। अगर बच्चों को कम समझ आ रहा है तो जैसे मेथड बदल दिया, जो टॉपिक टीचर करवा रहा है अगर वो बच्चों को कम समझ आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही तो क्या प्रॉब्लम आ रही, जैसे मेथड में प्रॉब्लम आ रही तो मेथड बदल दिया ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए वो आगे, और उसमें सुधार हो उसके, जो कम समझ आ रहा है उस पॉइंट में सुधार हो उसकी। इसमें क्या होता है, देखो, ये फाइनल रिजल्ट होता है। जैसे कि इसका एम होता है ग्रेड लेना, सर्टिफिकेट मिलना लास्ट में बच्चों को, या फिर यूँ कहें कि हाई लेवल एजुकेशन के एडमिशन के लिए होता है। जैसे एक क्लास है, उसको पास कर दिया, सर्टिफिकेट मिल दिया, नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले लिया। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट होता है समेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव में देखते हैं कि कितना सीख रहा है, प्रेजेंट में बातें होती है कि बच्चा भी टीचर जो टेस्ट कर रहा है कि पता लगा रहा है कि बच्चा कितना सीख रहा है यहाँ। ठीक है, ये जैसे पास्ट की तरह बातें करता है कि कितना सीख चुका बच्चा, पूरी साल में कितना मेमोराइज कर चुका, कितना सीख चुका। ठीक है, अब जो फॉर्मेटिव में होता है कि मूल्यांकन जैसे ड्यूरिंग ए कोर्स ही मूल्यांकन किया जाता है। कैसे कि एक पार्ट ले लिया यूनिट का या कोई चैप्टर का कोई पार्ट ले लिया, उसी का मूल्यांकन करे, फिर नेक्स्ट पार्ट का करे, फिर नेक्स्ट का करे। यहाँ मूल्यांकन कैसे होता है, एंड ऑफ द कोर्स, पूरी यूनिट का या पूरे चैप्टर का ही मूल्यांकन किया जाता है समेटिव में। ठीक है,
यहाँ यूज देखो इसके, स्टूडेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मूल्यांकन होता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, किस लेवल से सीख रहा है। ये टीचर एक मेथड यूज कर रहा है तो वो बच्चा किस लेवल से सीख रहा है, मतलब कितना सीख रहा है, उसको लेवल यही रखे मेथड या फिर चेंज कर दें ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। तो ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल पे फोकस कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या होता है कि मूल्यांकन होता है स्टूडेंट के लॉन्ग टर्म मेमोरी का, कि बच्चे ने कितना मेमोराइज कर लिया सीख के। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, जैसे पूरी साल के लास्ट में पेपर होते हैं तो में जो फर्स्ट में पढ़ाया गया वो भी हमें लास्ट में क्वेश्चन आए तो लिखना पड़ता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एक मेमोरी का पूरा चैप्टर है जो कि एचटेट में उठाया जाता है, इसका वीडियो भी डालूंगी, ठीक है। उसमें आएगा कि लॉन्ग टर्म मेमोरी की क्या क्या फीचर होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में लंबे टाइम के लिए कैसे मेमोराइज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है समेटिव में कि मूल्यांकन होता है कि कितना बच्चे ने मेमोराइज कर लिया और यहाँ वो कितना समझ रहा है अभी, ठीक है। देखो रचनात्मक मूल्यांकन एक प्रक्रिया है या ये कहें कि एक प्रोसेस है, और योग्यात्मक जो मूल्यांकन है वो एक प्रोडक्ट है, एक रिजल्ट देखते हैं लास्ट में, ठीक है, कि कितना रिजल्ट आया, कितना प्रोडक्ट आया जो सीखा है बच्चे ने उसका, ठीक है। ये क्या होता है लिटिल कंटेंट एरिया, जो चैप्टर होता है उसका थोड़ा सा पार्ट लेते हैं फिर उसका मूल्यांकन करते हैं, फिर अगेन थोड़ा सा पार्ट लिया मूल्यांकन किया, जबकि समेटिव में पूरा चैप्टर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी तरह हो गया कि ये महिला बीच बीच में टेस्टिंग करी, सुधार करी, फिर लास्ट में सबको परोस रही और मूल्यांकन रिजल्ट आएगा फिर, ठीक है। यहाँ क्या होता है बिल्कुल लास्ट में लिया जाता है और इसमें एक प्रोडक्ट पे फोकस किया जाता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जो कि एक रचनात्मक और योग्यात्मक। तो टीचिंग जो लाइन है, जो सीखने का तरीका स्कूल में बच्चों का, तो ये ज़्यादा उपयोगी है क्योंकि इसमें बीच बीच में टेस्टिंग करके निदान किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है उसको सुधार कर सकता है टीचर, अगले में अच्छे से बच्चे को समझ आए, फिर लास्ट में मूल्यांकन होता है। और इसमें सिखाते रहे और लास्ट में पेपर लिया तो बच्चे को कितना समझ आए लास्ट में पता चलता है, बीच में सुधारा नहीं जाता इसमें कुछ भी। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं एक बार। TGT 2018 में क्वेश्चन आया हुआ एक, देखो क्या ये, वह आकलन जो अनुदेशन के दौरान या अनुदेशन से पूर्व किया जाता है उसे कहा जाता है। देखो उसके दौरान पे कौन बल दे रहा था, फॉर्मेटिव जो कि रचनात्मक था, उसके दौरान ही बीच बीच में टेस्टिंग करनी, ठीक है। तो कौन इसको क्या कहा जाता है, देखो रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, उसके दौरान किया जाता है। अब 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखो ये रहा, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है। निदान कौन करता है बीच बीच में, फॉर्मेटिव या रचनात्मक मूल्यांकन, उसके दौरान योजना बना के उसका निदान किया। समेटिव में तो बीच में निदान होता ही नहीं, लास्ट में रिजल्ट देखते हैं कितना रिजल्ट रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, रचनात्मक मूल्यांकन। TGT स्टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एक ये है स्टेट JBT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, ये देखो ये रहा, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संकलित योग्यात्मक बोलते हैं या समेटिव असेसमेंट आकलन औपचारिक आकलन कहलाता है, बिल्कुल, और औपचारिक होता है फॉर्मल असेसमेंट जो डायरेक्ट लिया जाता है। यहाँ टीचर डायरेक्ट जैसे एग्जाम ले रहा है तो जो समेटिव असेसमेंट है उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल असेसमेंट भी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता नहीं, औपचारिक बता दिया औपचारिक होता है तो इनफॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, बिल्कुल नहीं होता, फॉर्मेटिव उसके दौरान होता है, समेटिव तो लास्ट में होता है, तो ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है, सुधार पे बल देता नहीं देता। फॉर्मेटिव जो है वो बीच में आकलन करके उसका निदान करता है कठिनाइयों का, वो सुधार पे बल देता है फॉर्मेटिव, समेटिव तो देता ही नहीं बल, तो ये भी रोंग, ये भी फर्स्ट आंसर करेक्ट है इसमें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।